Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 9 of Ontharjan 1 class 9. It is a dîner of famille, means a dinner in the family. From here, a dîner of famille. So यहाँ पर हमारे पास हम जो इन टेक्स्ट पार्ट है इसका वो पूरा का पूरा हम कवर करेंगे. सबसे पहला स्टार्टिंग में हमारे पास दे रखा है एक लेटर विच इज़ रिटन टू अंकिता एंड द डेट इज़ 14 नवंबर. 14 novembre. Chère Ankita means dear Ankita. Bonjour, cela nous fait plaisir de t'inviter au restaurant chez Maman dimanche soir vers 20h. Means dear Ankita. हेलो और गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बोंजूर के हमारे पास दो मीनिंग्स होते हैं. वन इज़ हेलो एंड अनदर वन इज़ गुड मॉर्निंग. सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमारा. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट. देन इट सेज सला मीन्स दैट मेक्स अस feel pleased to invite you in the restaurant chez Maman. Chez Maman is a name of a restaurant on a Sunday evening around 8 o'clock, क्योंकि 20 जो हमारा होता है इट इज़ इन 24 hours क्लॉक, तो उसको अगर हम 12 hours की क्लॉक में दे देंगे सो इट इज़ 8 PM. ठीक है. और वहाँ पास से अ bon moment ensemble मीन्स वी आर गोइंग टू पास अ ब्यूटिफुल और अ गुड मोमेंट टुगेदर. बिस मीन्स आप लोग आखिर में जो ग्रेट रिगार्ड देते हो उसको फ्रेंच में सिंपली हम बिस कह देते हैं. लाइक इफ़ यू से हग्स वगैरह सो उसको हम बिस लिख देते हैं. ठीक है. इट इज़ इन द इनफॉर्मल लेटर्स केस. एंड आखिर में हमारा जिसने लेटर लिखा है मोंसियर ए मदाम लाविन, तो उनका यहाँ पर नाम दे रखा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट से le weekend मीन्स इट इज़ द वीकेंड. अंकिता एक गर्ल का नाम है. कोरोस्पोंडेंट ऑन दी एंड द कैथरीन मीन्स कंपेनियन, इंडियन कंपेनियन ऑफ कैथरीन, मतलब कि कैथरीन की जो फ्रेंड है शी इज़ अंकिता एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया. ठीक है. कौन है इंडिया से? अंकिता. ए अपारी इज़ इन पेरिस, मतलब वीकेंड है ये. एंड अंकिता जो कि कैथरीन की इंडियन फ्रेंड है, इंडियन कंपेनियन है, वो पेरिस में आई हुई है. ले ग्रैंड पारो द कैथरीन लॉन्गवेट और रेस्टोरेंट chez Maman मीन्स द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ कैथरीन आर इन्वाइटिंग हर एट द chez Maman रेस्टोरेंट. ठीक है. फिर यहाँ पर मोंसियर लाविन जो होते हैं, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं कैथरीन का, वो कहता है यून ताबले पुर कात्र मीन्स अ टेबल फॉर 4 people. जो हमारा बॉय होता है मीन्स जो सर्विस दे रहा होता है, वेटर जिसको आप लोग कह सकते हो सिंपली. यहाँ पर हमारा गार्सो रेफर करा गया है उसे. इसको वो जब रिजर्व यून ताबले मीन्स हैव यू रिजर्व्ड अ टेबल. फिर मोंसियर लाविन जो होते हैं वो कहते हैं वी पूर 9h du soir मीन्स येस फॉर 9 o'clock ऑफ इवनिंग. जो हमारा लड़का होता है वो कहता है पार इसी मेसियर दाम फर्स्ट द मेन्यू मीन्स फ्रॉम हेयर जेंटलमैन एंड लेडीज़ हेयर इज़ द मेन्यू. किसका वो जावे कॉम मेन्यू जू, जो हमारे मिस्टर लावीन होते हैं वो कहते हैं व्हाट डू यू हैव एज द मेन्यू ऑफ द डे, मतलब एक स्पेसिफिक डिश होती है जो सिंपल डे पर स्पेशली प्रिपेयर करी जाती है, तो उसको यहाँ पर मेन्यू डू जू से रेफ़र करा गया है. फिर जो लड़का होता है वो कहता है aujourd'hui nous avons du lapin à la moutarde avec des haricots verts, des lentilles et un dessert du clafoutis means today we have मस्टर्ड रैबिट, मतलब कि रैबिट कुक करा गया है. सो नॉन वेजिटेरियन तो होते ही हैं वो. सो रैबिट कुक करा है, मस्टर्ड रैबिट विद ग्रीन बीन्स. अरिको क्या होता है? बीन्स. एंड वेर मीन्स ग्रीन. दे लॉन्टिल क्या होता है? लॉन्टिल इज़ अगेन अ डिश. एंड क्लाफुती जो यहाँ पर दे रखा है इट इज़ अगेन अ डिश विच इज़ अ डेजर्ट्स नेम. ठीक है. तो ये सिंपली डिशेस के नाम हमारे पास दे रखे हैं. फिर मदाम लाविन जो होती है, मिस मोंसियर लाविन नहीं, मदाम लाविन कहती हैं नो प्रेफर मुझे अलाकात मीन्स वी प्रेफर टू ईट एट दी कार्ड. फिर जो लड़का होता है वो कहता है किसको वो प्रेने मीन्स वट आर यू गोइंग टू टेक. तो जो कैथरीन होती है, मतलब जो अंकिता इंडियन लड़की की जो फ्रेंड होती है कैथरीन, वो कहती हैं अ स्टेक फ्रीज पुरमुआ मीन्स a steak fries for me. फिर अंकिता कहती है je voudrais une omelette au champignon avec une salade verte means I want a omelette au champignon. champignon हमारा होता है शिमला मिर्च जिसको आप लोग बोलते हो. तो उसको क्या चाहिए? ऑमलेट चाहिए शिमला मिर्च वाला विद अ ग्रीन सैलड. फिर जो मोंसियर लाविन होते हैं वो कहते हैं पुरमुआ ससेरा अपुले रोटी अविक दे जरीको वैर मीन्स फॉर मी इट विल बी अ रोस्टेड मीट, मतलब रोस्ट करा हुआ रोस्टेड मीट विद
ग्रीन बीन्स। फिर जो लड़का होता है वो कहता है ए कोम्बुआजो मीन्स एंड एज अ डे ड्रिंक, जो ड्रिंक आप लोग लोगे। फिर मोन्से लाविन कहते हैं युंदमी बुतेल द बोर्दो एगिन काराफ दो से वुटले मीन्स अ हाफ बोटल ऑफ बोर्दो। बोर्दो क्या होता है, ये हमारा एक फेमस वाइन का नाम है इन फ्रांस। एगिन काराफ दो, काराफ का मतलब होता है कैरेफ ऑफ वाटर। अब कैरेफ हमारी एक क्वांटिटी को जो है डिग्निफाई करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा दमी दिया हुआ था मतलब हाफ, वैसे काराफ ऑल्सो इज अ क्वांटिटी। सिल वू प्ले मीन्स प्लीज। फिर लगार्सो अपोर्ट लिप्ला इलर दी बुआपिथी मीन्स द, जो हमारा लड़का होता है ही ब्रिंग्स द डिशेज एंड विश देम बुआपिथी मीन्स इंजॉय योर मील। Bon का मीन्स enjoy your meal। फिर जो लड़का होता है वो कहता है du fromage मीन्स सम चीज़। nous avons bon plateau de fromage avec du camembert, du roquefort et du brie means we have a beautiful tray of cheese ऑफ कैमेम्बेर रोकीफोर ब्री। तो ये हमारी चीज़ेज़ हैं जो इनके पास अवेलेबल हैं। फिर मुझसे लाविन कहते हैं अब मोर को द कैमेम्बेर सिल वू प्ले मीन्स अ पीस ऑफ कैमेम्बेर। कैमेम्बेर यहाँ पर हमने देखा इट इज़ अ चीज़ नेम, सिल वू प्ले मीन्स प्लीज। फिर जो मादाम लाविन होती हैं वो कहती हैं अ पर द रोकीफोर pour moi मीन्स अ लिटल ऑफ रोकीफोर। रोकीफोर इज अगेन अ फ्रोमाज नेम फॉर मी। फिर जो लड़का होता है वो कहता है जी डेजर्ट मीन्स सम डेजर्ट। je vous recommande notre gâteau au chocolat मीन्स आई रिकमेंड यू आर चॉकलेट केक। मतलब वो स्पेशलिटी बता रहे कि हमारी स्पेशलिटी है चॉकलेट केक की, तो मैं आप लोगों को वो रिकमेंड करता हूँ एज अ डेजर्ट। फिर जो खाना खाने के बाद का सीन आता है मुझसे लाविन पाइल अदिसियो एलेस यून पुरबुआर पुला गार्सो मीन्स मिस्टर लाविन पेज द बिल। अदिसियो क्या होता है बिल एंड लीव्स टिप। पूर्वगार क्या होता है टिप, जो आप लोग देते हो वेटर्स को। लीव द टिप फॉर द बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है ये वाला टेक्स्ट जो है फिनिश हो जाता है। अब आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन जिसके आप लोग जैसे कि द प्ला मीन्स 2 डिशेस, कोई भी डिशेस आप लोग ले लो। यहाँ पर हमने देखा था जैसे कि लापा आला मुताद ये ले लो एंड स्टिक फ्रित ये ले लो। ये हो गई हमारी 2 डिशेस। फिर 2 डेजर्ट्स के नाम, फिर 2 चीज़ेस के नाम, फिर 2 ड्रिंक्स के नाम। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। फिर रिपेयर द फ्राज एक्सप्रेसियों की एक्सट्रीम लपोलिटिस मतलब जो पोलाइटनेस को आप लोगों को शो करते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर एक वर्ड सिल वू प्ले मीन्स प्लीज़। तो अगर आप लोग किसी से प्लीज़ बोलते हो तो दैट शोज़ योर पोलाइटनेस। वैसे यहाँ पर आपने बो आपेती वर्ड देखा, तो बो आपेती शोज़ कि हाँ यू आर विशिंग समवन, तो दैट इज़ ऑल्सो अ एक्ट ऑफ पोलाइटनेस। तो आप लोग यहाँ पर उसको भी जो है मैंशन आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है थर्ड पार्ट कहता है कंप्लीट ल डैश नो सैर ऑनेस्टो। तो आप लोगों को वर्ड चूज़ करना है। एक बार टेक्स्ट को दोबारा रीड करना, जो मैंने आप लोगों को मीनिंग्स बताए हैं उनके साथ एक बार रीड करोगे तो टेक्स्ट अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप लोगों को ये वाला जो है कंप्लीट करना है। फिर ओ लुई डोन अ डैश अलाफा यूरिपा मीन्स वी गिव हिम डैश एट द एंड ऑफ द मील। तो यहाँ पर आप लोगों को आएगा पूर्ववार मीन्स टिप। आप लोगों ने इसको टिप दी आफ्टर हैविंग द मील, ठीक है। This we have completed. Now coming to this, which is j'apprends à lire un menu et commander dans un restaurant means I learn to read a menu and commanding or demanding in a restaurant। तो ये हमारा एक रेस्टोरेंट क्रोकोडाइल नाम से एक रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाउ दिस क्रोकोडाइल इज़ वेरी हंग्री एंड टेकिंग अ फॉर्क विद हिम टू गो एंड जस्ट ईट। तो अच्छा नाम है, इंटरेस्टिंग नेम, क्रिएटिव आइडिया। सो यहाँ पर हमारा है मेन्यू ऑफो मीन्स मेन्यू फॉर चिल्ड्रंस मेन्यू। तो बेसिकली यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए जितने चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए जितनी भी डिशेज हैं वो हमारे लिए रखी हैं। प्ला प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल डिश के साथ हमारा क्या होगा डेजर्ट्स, फ्री डेजर्ट्स होंगे एंड फ्री ड्रिंक होगी और एक केक इंक्लूडेड होगा इन द अमाउंट ऑफ 6 यूरोज, ठीक है। फिर एक साथ में हमारे पास स्कीम दे रखी है बुफे दौर दुव्र मीन्स बफे। अब आप लोगों को पता होगा बफे क्या होता है, जहाँ पर आप लोगों को लंबी लाइन में वो डिशेस रखी होती हैं, आप लोग जाते हो उसको खाते हो, तो उसको हम बफे बोलते हैं। बफे दौर मीन्स आउटसाइड बफे ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये हमारा बफे भी इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी में 1 यूरो में आप लोग जितना खा सकते हो बफे में जाओ और खा लो, ठीक है। तो ये है एंड इट इज़ फॉर ल मार्ती सुआर मीन्स ट्यूसडे इवनिंग एंड ऑन संडेज इवनिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ और दे रखा है
इट इज़ बफे फ्रुआ मीन्स बफे के बारे में ही दे रखा है. सर्वी avec de frites croquant means it is served with क्रोकुंत मीन्स क्रंची फ्राइज के साथ ही हमारा सर्व होगा बफे. हैमबर्गर सर्वी काविक द फ्रिज क्रोकुंत, फिर सेम विद क्रंची फ्राइज ही हमारा सर्व होगा हैमबर्गर. फिर बुलेट सॉस टोमाट मीन्स पेलेट. अब ये हमारी पेलेट भी एक डिश का नाम है, बुलेट भी हमारी एक डिश का नाम है जिसको इंग्लिश में हम पेलेट बोलते हैं. ठीक है. सॉस टोमाट मीन्स टमाटो सॉस, जिसको ब्रैकेट में आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन में दे रखा है वियांड द पोर्क मीन्स पिग का जो मीट होता है उसका दे रखा है आपको. सर्विक विद द फ्री कोंकोन, तो ये भी हमारा किसके साथ सर्व होगा विद क्रंची फ्राइज. फिर आता है पुआजो पाने मीन्स ब्रीडेड फिश आपको विद 2 चॉइस आपको मिलेंगी. फिश जब आप लोगे उसके साथ आपको वेजिटेबल की चॉइस मिलेगी. फ्रिट क्रोकोन सेम क्रंची फ्राइज की. पोमोफोर मीन्स अवंड एप्पल. क्रोकुएट मतलब कटलेट. ठीक है. तो ये आपको जो है चॉइसेस मिलेगी इसके अंदर जब आप फिश को खरीदोगे. ठीक है, खाने के लिए. राइट. सो दिस वी हैव डन. अब ये 4th वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है. वैसे ये एक्सरसाइज के अंदर आता है, तो एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को डाउट होता है कोई भी, तो एक्सरसाइज के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. अभी के लिए सिर्फ जो इसका इंटेक्स पार्ट है उसको हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर बेसिकली कवर करेंगे. नाउ यहाँ पर है जा प्रो यूनरेसिप मीन्स आई लर्न अ रेसिपी. तो यहाँ पर हमारे पास एक रेसिपी दे रखी है ऑफ द ला सलाद निसुआस. तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो ये हमारी एक फ्रेंच डिश है एंड वी आर गोना प्रिपेयर इट फॉर 4 पर्सन्स. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास मेंशन आउट है इसके इंग्रेडिएंट्स. 100 grams ऑफ राइस, 4 टमाटोज, 1 ग्रीन पेपर, 1 अनियन, 4 eggs, 50 ग्राम ऑफ ऑलिव ऑयल, 1 बॉक्स ऑफ ट्यूना. जो हमारा थोन होता है उसके मीनिंग में होता है ट्यूना विच इज़ अ काइंड ऑफ फिश. Une petite boîte de maïs means a small box of corn. Maïs means corn. 3 cuillères d'huile d'olive means 3 spoon of olive oil, 1 spoon of vinegar, salt and pepper. तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी हमारी. देखो, सबसे पहले फेर क्विल री पोंदो 20 minutes means you have to cook the rice for 20 minutes. Then cook the eggs for 10 minutes in the water. जैसे कि आप उनको बॉईल करते हो ना, तो वो हमारा दे रखा है कि उनको आप लोगों को बॉईल करना है for 10 minutes in the water. फिर epluche l'oignon means you have to then peel the onion. जो आपका अनियन है उसको पील आउट कर लो. फिर लवले टोमाट e le poivron vert means then you have to wash the tomato and green pepper. फिर mettre donc à saladier le riz, les tomates, les œufs, l'oignon, le poivre vert et le maïs. तो जितने भी फिर हमारे जो हमने राइस लिए, टमाटो लिया, एग लिया, अनियन लिया, ग्रीन पेपर लिया और कॉर्न लिया, उसको हम एक बाउल के अंदर सलादिया मीन्स बाउल के अंदर पुट कर लेंगे एंड उनको मिक्स कर लेंगे. ठीक है. अजूते लेज ऑलिव ए ल थों मीन्स देन यू हैव टू ऐड द ऑलिव्स एंड द थों. तो जो मैंने आपको बताया फॉर फिश ट्यूना जो हमारी फ़िश है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे. mélanger dans un bol le sel, le poivre, l'huile d'olive et le vinaigre et verser sur la salade. Means then you have to mix together all these things, salt, pepper, olive oil and vinegar, and then you have to add it on the salad. जो यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हुआ था ना ये वाला, वेट अ सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा इरिटेट हो गया. फिर ऐड किसके अंदर करना है, ये वाले स्टेप के अंदर जो हमारा आइटम प्रिपेयर होता है उसके अंदर हमको ऐड करना है. mélanger délicatement et servir frais means and mix delicately and serve fresh. तो ये हमारा क्या हो गया, ला सलाद निसुआस जो है प्रिपेयर हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए दे रखा है सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने यूज़ करे, फिर जो हमने कट करा, फिर जो हमने ऐड करा, फिर हमने मिक्स करा, देन वी पुट इट ऑन फायर एंड देन वी सर्व. तो ठीक है. सर्विंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, कुतो आ गया मीन्स नाइफ आ गया, आसियत आ गई मीन्स प्लेट आ गई, वेर आ गया ग्लास आ गया, फुर्शत मतलब फॉर्क आ गई, कुल्ला मीन्स स्पून आ गई. ठीक है. तो ये सारे हमारे हो गए स्टेप्स विच वी यूज्ड. ठीक है.
अब आते हैं नेक्स्ट पर, मूस और शोकोला मीन्स चॉकलेट मूस। आप लोगों ने देखा होगा चॉकलेट मूस को तो ज़रूर। सो इन द रेडियो पॉलिन हर्ड द रेसिपी ऑफ ल मूस और शोकोला फॉर, अब वो क्या करने जा रही है, पॉलिन ने रेडियो के अंदर सुन ली होगी रेसिपी ऑफ मूस द शोकोला, सो नाउ शी इज़ गोना प्रिपेयर इट फॉर 4 persons. In वो 4 means it is necessary 150 grams of chocolate, 80 grams of sugar powder and 6 eggs. अब इसका मेथड क्या होगा? D'abord, mettez le chocolat dans une casserole avec un peu d'eau. Means, first of all, put the chocolate in the pan. Casserole means pan with a little of water. Puis, faites le cuire document means and then bake this gently. मैंने इसको document पढ़ लिया. इंग्लिश थोड़ी मिक्स मैच हो गई. It is doucement. Doucement means gently. The next, remuez bien le chocolat avec une cuillère means stir well the chocolate with a spoon. Ensuite, retirez du feu et laissez-le refroidir. Means then आपको आग वेज नहीं लगानी, जो गैस होती है उसको जलाना है गैस को, एंड देन यू हैव टू लेट इट चिल, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, जो हमारा ये चॉकलेट है. और ajouter le jaune d'œuf means and then add the eggs. Mélangez doucement avec les blancs d'œuf battus et sucrés means and then add gently with the white eggs. white जो बिटन और शुगर्ड एग्स है उनके साथ उनको आप लोगों को ऐड करना है. रमुए भी है शोकोला विक इन कुलर. अगेन आपको स्टिर करना है चॉकलेट को एंड सर्व इट फ्रो एंड सर्व कोल्ड. तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा मूस और शोकोला का रेसिपी हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर हम आते हैं. सबसे पहला, इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो प्रोनाउन है उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, विच इज़ ई एंड ओ. अब ई एंड ओ का हमारा यूज़ कहाँ पर होता है, हम ताकि सेंटेंसेस के अंदर रिपीटिशन ना करें. जैसे कि अगर मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा इन द रेस्टोरेंट आई विल वॉच तो क्या ही करोगे, मूवी थिएटर तो नहीं. सो ऑल दी सेंटेंस, तो मैं क्या कर रही हूँ, रेस्टोरेंट को मैं बार बार रिपीट करने लग रही हूँ. तो इन रिपीटिशंस को क्रॉस करने के लिए हमारी फ्रेंच वाले जिन्होंने भी इन्वेंट करी फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने दो प्रोनाउंस को जो है सोचा. एक था ओ एंड एक था ई. अब ओ और ई में डिफरेंस क्या होता है, देखो. अगर मैं कहती हूँ आ, दो, सुर एक्सेट्रा, ये सारे मैंने प्रपोजिशंस ले रखी हैं और मैंने उसके साथ एक प्लेस का नाम ऐड कर रखा है, तो इसकी रिपीटिशन को कैंसिल करने के लिए हम ई का जो है यूज़ करते हैं. जैसे कि ओ ए अरीवे और रेस्तोरों, तो ये हमारा जो ओ है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आ, क्योंकि आ की ही तो फॉर्म होती है ना, ओ आला, तो ये सारी आ की फॉर्म होते हैं. तो आ की जब हम को रिपीटिशन क्रॉस करनी है तो हमने क्या करा, ओ रेस्तोरों की जगह वाई लगा दिया, जो कि वर्ब से सीधा पहले लगता है, ओ ए आर ई वे. अब हमारा जो ई है उसने जो है रेस्तोरों की फॉर्म ले ली, ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में आप लोग लिख दोगे ये सिर्फ ई. आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू कवर आउट एंड पुट समथिंग ताकि उससे रिपीटिशन ना हो, एंड उसके लिए हमारा ई यूज़ होगा. वैसे ही अगर हम बात करते हैं द के साथ अगर हमारी कोई भी प्लेस यूज़ होती है, द प्लस एनी प्लेस, तो उसकी रिपीटिशन को कैंसिल आउट करने के लिए उसकी रिपीटिशन को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओ, ठीक है. उसके लिए हम ओ का यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हमने कहा नो सॉम रेवेन्यू द रेस्टोरेंट मीन्स वी हैव केम बैक ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट. तो ड्यू हमारी किसकी फॉर्म है, द की फॉर्म है, क्योंकि द से ही हमारा ड्यू बनता है, द से ही हमारा दला बनता है, ठीक है. तो ये सारी हमारी ड्यू की ही जो है फॉर्म है. तो इस वजह से इसकी रिपीटिशन को कैंसिल करने के लिए हमने ओ लगा दिया बिफोर द वर्ब. सो दिस इज समथिंग विच इज़ डिस्कस्ड ओवर हेयर, ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा. अभी जो यहाँ पर डायलॉग्स हैं उनको हम एक बार देखते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं व्हाट वी हैव डन. सो सिल्वी जो होती है वो कहती है alors अंकिता, ça s'est bien passé hier soir means so अंकिता. It's well past yesterday evening. Super means superb. अब Sylvie, tu es allé au restaurant à quelle heure means you have gone to the restaurant at what time.
अब देखो रेस्टोरो हमारा एक बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। अब जो अंकिता होती है वो उसको बार बार रिपीट ना करके यहाँ पर वाई का यूज़ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर ओ है, ओ हमारा आ की फॉर्म है, तो आ और प्लेस दे रखी है, मीन्स आ एंड प्लेस, तो उसकी जगह हमने वाई का जो है पुट कर दिया। सो आई होप अच्छे अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओ ई अराइवे वेर when means we arrived there at around 8 o'clock। फिर सिल्वी जो होती है वो कहती है ट्यू ए रेस्टे लॉन्ग टर्म मीन्स ट्यू, एंड यहाँ पर देखो यू हैव रेस्टेड, यू स्टेड देयर फॉर लॉन्ग टाइम। अंकिता नो पाव्रेमो नु जो सोम रेवेन्यू where the sir means we have returned from there around 10 o'clock। सिल्वी कहती है बो। अब देखो यहाँ पर ओ की जो है रिपीटेशन कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि हमने द और लिया, द और प्लेस को जो हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओ से। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पासे रेसों की। पासे रेसों हमारा एक ऐसा टेंस है, फ्रेंच के अंदर है ओनली, तो जिसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इट इज़ रीसेंट पास्ट। अब ये हमारा होता क्या है, कोई भी एक्शन अगर अभी रिसेंटली हुआ है, जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो उसके साथ हम क्या, कौन सी वर्ब हमारी यूज़ होती है, पासे रेसो। ठीक है, पासे रेसो तब हमारी यूज़ होती है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन हमारी होती है वेनीर द प्लस द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब जो हमारी सिंपल, जिसके पीछे ई आर आई आर आर ई लगा होता है, वो हमारी इन्फिनेटिव होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी फॉर्मेशन होती है पासे रेसो की। मैंने क्या करा, वेनीर द लगाया, फिर इन्फिनेटिव लगा दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोंजे के वर्ब की, सो अगर मेरे को इसको पासे रेसो में कन्वर्ट करना है और मेरे को कहना है आई ईट, और इसको मेरे को कहना है आई जस्ट एट, तो मैं क्या करूँगी, ज के साथ में वेनीर वर्ब को कॉन्जुगेट कर दूंगी, फिर द लगा दूंगी, और मोंजे वर्ब हमारी एज इट इज़ लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो वियर द मोंजे मीन्स आई जस्ट एट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को पता है। अब जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे कि हमने ये तो कर रखे हैं केल, ये वाला केल, ये वाले तो हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, यू नो दिस, बट ये हमारे क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली नाउन, जो हमारा मेन नाउन होता है उसके आगे लग रहे हैं, तो ये हमारे एडजेक्टिव हैं। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमारे मेन सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, नाउन की जगह पर हमारे यूज होते हैं प्रोनाउन। तो आप लोगों को डिफरेंस समझना है, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर और प्रोनाउन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है। प्रोनाउन तो हमारा एक इंडिपेंडेंट चीज़ होती है, जिसको हम सब्जेक्ट भी मानते हैं। ठीक है, वो हमारे सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी माना जाता है, जैसे कि ही इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा ही क्या है, ही इज़ द प्रोनाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो वेरी गुड अगर मैं कहूँ बॉय, तो बॉय के आगे मैंने क्या लगाया, गुड लगाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ ही, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज़ माई पेन, और अगर मैं सेम सेंटेंस कहूँ, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन में दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, दोनों की सेंस तो सेम है, बट यहाँ पर आप लोग देखो जो ये यहाँ पर माई है, दिस इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के जो हमारा नाउन है उसके डायरेक्ट आगे लग रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो पेन के आगे तो कुछ है ही नहीं, सीधा ये आ रहा है, तो इसके आगे कुछ एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। ये जो हमारा माइन है, इसको हम एडजेक्टिव नहीं, इसको प्रोनाउन कहेंगे हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर नहीं आया हो तो अपनी इंग्लिश टीचर से पूछना। ठीक है, तो अभी हम जो मेन डिस्कस हमें करना है, जो मैं समझा पाई आप लोगों को वो मैंने समझा दिया, नहीं तो अभी अपनी इंग्लिश टीचर से क्लियर करना है ये पूरा टॉपिक। अब बात करते हैं सीधा हम ले प्रोनाउन इंटेरोगेटिव की, मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमारा जो जेंडर होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे कि लकेल हमारा यूज़ होता है मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ, लाकेल विद फेमिनिन सिंगुलर, लेकेल विद मैस्कुलिन प्लूरल, एंड लेकेल दिस लास्ट वन विद फेमिनिन प्लूरल। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। इट इज़ ले फ्रोमाज फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच चीज़। छोटा सा ही टॉपिक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक्सरसाइज की मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं करवा पाऊँगी एक्सरसाइज, क्योंकि आधे घंटे की तो ऑलरेडी हो ही चुकी है मैक्सिमम, अभी कंप्लीट हो जाएगी आधे घंटे की वीडियो, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँगी। अगली वीडियो में अगर आप लोगों को डाउट होता है एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज वीडियो ही मैं जो आप लोगों को है प्रोवाइड करूँगी अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी जो मेन फंडा है उसके अंदर हमें सिर्फ इन टेक्स्ट पार्ट को जो है मोस्टली कवर अप करना है। अब आते हैं ले फ्रोमाज फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच चीज़ पर। Il y a une grande variété de fromage en France, means there is a great or a big variety of cheese in France. Certains comme le Roquefort et le Camembert ont une réputation mondiale, means certain like Roquefort and Camembert have a worldwide reputation. On distinguit les fromages frais des fromages fondus, means we distinct fresh cheese and melted cheese. Pour être mieux apprécié, for being more appreciated, les fromages sont souvent accompagnés de vin, means for being more appreciated, ताकि उनका टेस्ट और बढ़ जाए. The cheeses they are often accompanied by wines. Et toi, y a-t-il un fromage que tu voudrais essayer? Means and you would you like to have, आपकी कोई इच्छा ऐसी है कि आपको कोई सा जो है चीज़ को ट्राई करना है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है. सो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर एक्सरसाइज में डाउट हो तो एक्सरसाइज वीडियो के साथ और विद द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ऑन रिविजन 1. सो येस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एंड कोई भी डाउट अगर होता है तो आस्क मी इन द कमेंट्स, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा चला कर देखना जहाँ से जौन सा भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया. ओके.